आज एक गुड़िया, एक लड़की अपने जीवन के संघर्ष को अपने टीचर के सामने बयां कर रही थी और ये कह रही थी कि मैं अपने जीवन से बड़ी परेशान हूँ, दुखी हूँ, ये वो इस तरह से। और उस लड़की का जो टीचर था वो उसे समझा रहा था कि संघर्ष एक नॉर्मल चीज़ है, हार एक नॉर्मल चीज़ है, ये जीवन में आती हैं। जैसे जीवन में खुशियाँ आती है, जीवन में परेशानी आती है, ऐसे संघर्ष आना लाजमी है, बिल्कुल नॉर्मल है। अगर जीवन के सिद्धांत को आप समझते हो, जीवन के नियम को आप समझते हो, तो हार जीत, खुशी, गम ये सब आते जाते रहते हैं और ये ऐसा कभी होगा नहीं। अगर ज़िंदगी चलती रही तो ज़िंदगी में ये सब होता रहेगा। तो उस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए जो जीवन में होता रहता है, बल्कि हमें उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे वो एक तरीके से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात कर रही थी, अपनी लाइफ की सक्सेस की बात कर रही थी, तो मुझे लगता है कि उसका फोकस उस पे होना चाहिए था। खैर ये मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मैं बात उस टीचर और उस लड़की के बारे में कर रही हूँ। तो उस टीचर ने उसको यही समझाया है कि प्रेजेंट टाइम जो वर्तमान है आपका, तो वर्तमान तो यही कह रहा है कि आपका फोकस आपकी पढ़ाई पे और आप जो सिलेबस कर रहे हो, जिस कंपटीशन टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, उस पर होना चाहिए, ना कि इस पे होना चाहिए कि जीवन में संघर्ष है। उसको उस लड़की के संघर्ष को सुन के मुझे जो खुद के बारे में जो एहसास हुआ, तो ये बात सच है कि मेरे जीवन में भी संघर्ष है और मैंने खुद के बारे में यही सोचा कि हाँ, मेरे जीवन में भी संघर्ष है। तो उस संघर्ष को सोचकर और उसके जीवन के बारे में सोचकर, उस टीचर के बारे में सोचकर, उस लड़की के बारे में सोचकर और उन दोनों की जो बात हुई उनको सोचकर मेरे दिमाग में कुछ थॉट बने और उस थॉट को मैंने एक कविता के रूप में लिखने की कोशिश की और मैं आपके सामने उस कविता को साझा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। अच्छी है, बुरी है, मुझे नहीं पता। इसको आप मेरी कविता को खुद जज कर लेना और अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, बुरी लगे तो भी कमेंट कर देना। मैं तो ना तो अच्छाई पे ज़्यादा रीझने वाली, ना बुराई पे ज़्यादा रीझने वाली, क्योंकि अच्छाई बुराई आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है और ये कॉमन सेंस की बात है कि अच्छाई बुराई सबके अंदर है। अब मेरी बकवास तो बहुत ज़्यादा हो चुकी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा बकवास करती हूँ। यूट्यूब को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ और बस अपने मन के भाव और जो मेरा मन करता है वो मैं वीडियो के रूप में अपलोड कर देती हूँ। तो आप मेरी कविता को जज करना प्लीज़, नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी। कविता का टाइटल है उस लड़की के संघर्ष को सुनकर मैंने कुछ लिखा। उस लड़की के संघर्ष को सुनकर मैंने कुछ लिखा। टाइटल बड़ा है, कोई नहीं, एवं ही यार दिल से लिख रही हूँ, मन से लिख रही हूँ और अपनी खुशी के लिए लिख रही हूँ, इसलिए कोई नहीं, बड़ा टाइटल है, चल जाएगा। उस लड़की के संघर्ष को सुनकर मैंने कुछ लिखा। तो क्या लिखा वो मैं आपको सुना रही हूँ अब। जीवन भर की भागदौड़ से परेशान ना हो, जीवन भर की भागदौड़ से परेशान ना हो, ये जीवन का सार है, ये जीवन का सार है, चलना जीवन का सार है। बिना संघर्ष जीवन संभव नहीं, बिना संघर्ष जीवन संभव नहीं। तो फिर क्यों खुद को डिमोटिवेट करें, तो फिर क्यों खुद को डिमोटिवेट करें, खुद ही खुद में जाकर क्यों ना खुद को मोटिवेट करें। क्यों ना प्रकृति के नियम को स्वीकार करें, क्यों ना प्रकृति के नियम को स्वीकार करें, क्यों ना प्रकृति से मिलकर खुद को जानने की कोशिश करें। चेतन जीवन के संसार को समझे, चेतन जीवन के संसार को समझे। संघर्ष को हम सहर्ष स्वीकार करें, संघर्ष को हम सहर्ष स्वीकार करें। ना करें शिकायत अपने जीवन की, ना करें शिकायत अपने जीवन की। अपने जीवन के संघर्ष को हम स्वीकार करें। जो हुआ वो हो चुका, जो हुआ वो हो चुका। अपने वर्तमान को समझकर, अपने वर्तमान को समझकर भविष्य का हम प्लान करें, भविष्य का हम प्लान करें। अपने अस्तित्व को हम स्वीकार करें, जैसे भी है, जो भी है, अपने अस्तित्व को हम स्वीकार करें। दिन भर की भागदौड़ को सहर्ष हम स्वीकार करें, दिन भर की भागदौड़ को सहर्ष हम स्वीकार करें। तो आपको ये कविता कैसी लगी प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्रेम भेजना और ढेर सारी दुआएं भेजना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। ये साइंस भी प्रूव कर चुका है कि सब कुछ एनर्जी से बना हुआ है और दो तरह की एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। मेरा पॉजिटिव एनर्जी में यकीन है, यानी कि एक होता है सृजन, एक होता है विनाश। तो यानी कि सृजन पे मेरा ज़्यादा फोकस है, ज़्यादा विश्वास है। सबका अपना अपना यकीन होता है, मेरा यकीन सृजन